बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। ये कितना सुंदर दिखाया है। इधर भी जुगल जोड़ी, इधर भी जुगल जोड़ी, इसीलिए तो हृदय मिले हुए हैं। और कहती हैं इंद्रावती जी, कहती हैं राजी कहलवाते हैं, क्योंकि आवेशित वाणी है ना। 308वां दिन श्री सिंधी मंथन में धनी से इश्क मांगने पर खुदी होने का दोष लगता है। इश्क मांगू तो भी गुनाह। और उसको इतना सुंदर टीका में पूज्य श्री राजन स्वामी जी बताते हैं, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ऐसे लगता है ना सुंदर साथ जी गैया भी हैं, ऐसे लगता है, ये ऐसे लगता है जमुना भी बह रही हैं। ये परम धाम की जमुना है कि ब्रज की। और ये देखिए सुंदर साथ जी, मुझे इतना सुंदर लगता है ये, जब वो पिया के पाग पर भी मोर पंख लगा देते हैं और ऐसे लगता है इसके माध्यम से ब्रजरास की लीला को भी भाग बना देते हैं मेरे धनी के श्रृंगार का। अति सुंदर ये जो भाव होते हैं ना, ऐसे लगता है कि एक एक सिर्फ सुंदर साथ के एकत्व की बात कर जाता है साथ में आके। अति सुंदर, कितना मुझे ऐसे लगता है कि ऋण भी कहूं, आपका ऋण कैसे चुकाया जाएगा सेवादार सुंदर साथ जी, तो भी मैं खुद ही आ जाती है कि हम ऋण चुकाने वाले, हम सुंदर साथ होते ही कौन है हमारे पास। तो हम तो वैसे ऋणी हैं सतगुरु के, पिया जी के, सेवादार सुंदर साथ के, और चुकाने के लिए एक पाई भी नहीं है हमारे पास सुंदर साथ जी। कुछ अर्जित किया होगा तो चुका पाएंगे ना। इस माया में रह के तो खोते ही जा रहे हैं, कुछ अर्जित तो कर भी नहीं पा रहे। ऐसे प्यारे सेवा के सुंदर साथ जी का कोटान कोट प्रणाम। ये देखो क्या मांग रही हैं, ये देखा अपने भाव। सुंदर साथ जी भावों को पढ़िएगा, क्या मांग रही हैं। हाथों में भी प्रकाश रखा है, क्योंकि इश्क को कैसे दर्शाएंगे यहाँ पे। इश्क मांग रही हैं सुंदर साथ जी, कहती हैं इश्क मांगू पिया जी तो भी गुनाह लगता है। और धनी देखो कितने प्यार से निहार रहे हैं कि तुम मांग के तो देख, एक बार मांग के तो देख, देख मैं कितने गुना समेट के बैठा हूं तुम्हारे लिए। बहुत सुंदर, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। नजरें नहीं हटती हैं सुंदर साथ जी। तो जब असल में पिया के दर्शन हो जाएंगे तो वो झलक, ये झलक नहीं निकलती अंदर से, वो झलक तो कोई नहीं निकाल सकता। श्री सिंधी में कहती हैं इश्क मांगू तो भी गुनाह और खुदी ए भी गुनाह होए। जो देखो हुक्म इलम को, हुक्म और इलम ने दोनों तरफ से मुझे बांध रखा है। मोहे बांध लई बिध दोए। ये कौन सी अवस्था की बात कर रही हैं। ओहो, बहुत सुंदर। कहते स्वयं को दोनों ओर से बंधी हुई पाती हूँ। इश्क के बिना बंधन है, इश्क बंधन नहीं होता। उसके बाद ना हुक्म का पता लगता है, ना इलम का, ना मैं खुदी का। जब इश्क आ जाता है तो पंखों को प्राण मिल जाते हैं, नहीं तो वो पंख भी भारी भारी से लग रहे, क्योंकि उड़ नहीं पा रहे हम सुंदर साथ जी। ये देखो सहूर खुदी मांगना, बहुत सुंदर। कहते हैं मैं सहूर करके जब देखती हूँ, मैं गहन चिंतन करके जब देखती हूँ कि मैं दिखाता हूँ। इंद्रावती जी कह रही हैं, कहलवा कौन रहा है, नजर उस पे रखिएगा जरूर। इंद्रावती जी से प्रेम करते हुए उन पे नजर रख लीजिएगा। कहती हैं मैं गहन चिंतन करके देखती हूँ, ए देखो सहूर खुदी मांगना, कि मैं खुदी मांगना, मैं खुदी का भाव लेना, ये दो तले हुक्म।
पहले तो मैं खुदी का भाव लेना, फिर उसको मांगना। ये दो तले हुक्म, ये दोनों धनी के आदेश से होते हैं। बहुत सुंदर। मैं खुदी भी कौन सी खुदी सुंदर साजी, अहंकार धनी के आदेश से होता है। ये वो खुदी से तो कब की निकल चुकी, ये तो आत्मा की मैं खुदी की बात हो रही, फिर परात्म की मैं खुदी की बात हो रही है। कहते हैं ये तो दोनों ये दो तले हुक्म। तो खोल दरवाजा अपना, क्यों ना मिलो अपने खसम। ऐसी स्थिति में अगर कहते हैं मैं खुदी भी उनके आदेश से ही होती है, तो फिर मैं उसका गुनाह लगने की चिंता ही क्यों करूं। मैं खुदी और उसका गुनाह लगने की चिंता ही क्यों करूं। मैं दरवाजा खोल के उनसे मिल ना लूं। क्यों ना मिलो अपने खसम। खोल दरवाजा अपना, मैं खुदी की चिंता मत करो, किसी चीज की मत करो। खुदी गुनाह सब हुक्म है, खुदी और उसका गुनाह भी सब हुक्म है। मांगू बोलूं सब हुक्म, मैं मांगती हूं बोलती हूं सब आपके हुक्म से। पट खोलूं या जो करूं, पट खोलूं या कुछ भी करूं, सब हुक्म कहे इलम। ये इलम बताता है कि सब आपके हुक्म से होता है, उसके बिना यहाँ कुछ नहीं है। तो सुंदर साजी, ये जो खेल में परिस्थितियां बनती हैं वो किसके हुक्म से हो रही, हमारे हुक्म से। हमारा तो अपने जीवन पे नहीं चलता। कब कहते तब चले तेरा हुक्म, कब, जब उनके साथ एकाकार हो जाया जाता है, तब उसके और अपने हुक्म में कोई फर्क ही नहीं रहता। तब चले तेरा हुक्म, तब भी उनका ही होता है। पर वो एकाकार होने से ऐसे लगता है कि इंद्रावती जी का हुक्म चल रहा है, क्योंकि वो एक हो गई हैं पिया जी के साथ। सब कुछ कहते मांगू बोलूं, जिस जिसके हृदय में जो जो इच्छा आ रही है ना, इच्छा जो है ना वो मूल है इस खेल को चलाने का। सुंदर साजी, मैंने ये नोटिस किया, एक्सपीरियंस किया कि आज से अगर 2 साल पहले भी हृदय में कोई इच्छा आई थी ना, वो पूरी जरूर होगी। या तो उस इच्छा को बदल दो, और वो वाणी बदल सकती है। बाहर से कोई नहीं कर सकता, कुछ समझाया जा सकता है, वो अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा वो भी उसके हुक्म से होता है। तो इन इच्छाओं को चेंज करना पड़ेगा। नोबडी कैन चेंज इट। देवचंद्र जी ने कहा था ना, अगर कमजोर हुआ तो फिर आपके वाला मंत्र काम कर जाएगा, अगर आपका वाला हल्का हुआ तो फिर वो बैठा रहेगा अंदर। तो वाणी कैसे अंदर लेनी है, कैसे उसको पी लेना है कि वो इच्छाएं बाहर निकाल दे। अब जो बैठी हुई है ना अंदर, राज जी नहीं दिख रहे ना, कुछ तो है जो बैठा है अंदर। ब्रह्म वाणी कैसे पी लूं कि ये इच्छाएं है ना जो वो खत्म हो जाएं। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती किया हुआ तो वापस उठ जाता है। ऐसा है ये खेल। 4 दिन की चांदनी होती, वापस खड़ी हो जाती हैं। फिर वो परमानेंट इलाज वाणी कर सकती है। मोड़ना है इच्छाओं को, खत्म करना, यानी उनका रुख मोड़ देना। यहां की इच्छाओं का मोड़ कर रुख राज्य की ओर कर देना, ये करना है। और ये सब हुक्म से होता है। और साथ ही साथ हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, ये भी कहा हुआ है। तो सब घुमा फिरा के हमें रहनी में आना पड़ेगा, तब बदलती हैं ये इच्छाएं। जिधर हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना, इच्छाएं उससे रिलेटेड होती हैं। गोपिका के रूप में हम रहते थे ना, गोपिकाओं के रूप में, गोपियों के रूप में ब्रज में रहते थे ना। ब्रह्मांड में होते हुए भी, कार्य करते हुए भी, हाथ पैर हिला रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं परिवार का, पर इच्छा अंदर कौन सी उपज रही है? वाणी भी नहीं है, ब्रह्म वाणी भी नहीं है। तब तुझसे मिलना है, मुझे तुझको देखना है, कब समय हो जाएगा। वेट क्लॉक भी नहीं है, समय भी नहीं है कि देख लें, पर अंदर घंटी बजती, हो गया समय,
हो गया जमुना का जाने का समय हो गया। बांसुरी बजने से पहले उनके अंदर बांसुरी बज जाती है और जैसे ही बाहर से बजती है भाग जाती है। उनको पहले पता होता है समय हो गया, मुझे जाना है बस। इच्छा यहां की ना हो, टाइम का स्पेंड भी कर रहे हैं ना, माया में भी समय लगा भी रहे हैं, तो अंदर से समय मैं माया को नहीं दे रही, अंदर तो मेरी और है, कुछ चल रहा है। जब कहते हैं इसमें दोगले बन जाओ वैसे दोगले बनना अच्छा नहीं होता ना सुंदर साथ जी, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, इसमें बन जाओ। कैसे? बाहर तो माया के काम कर रहे हैं पर अंदर तेरी मेरी वार्ता चल रही है। इसमें अंदर और बाहर अलग अलग, जैसे गोपियां करती थी ना। इसको दोगला नहीं कहना चाहिए, इसका कोई बड़ा सुंदर शब्द होना चाहिए। बाहर से कहते हैं लोगों को लगता है मैं चरखा काट रही हूं, उनको पता ही नहीं कि चरखे की आवाज में अंदर से आने वाली लीला की आवाज को दबा रही हूं मैं, किसी को पता ना लग जाए। लोगों को लग रहा है घर के काम कर रही है, चरखा काट रही है, उनको पता ही नहीं मैं अंदर की धुन को दबा रही हूं, किसी को सुने ना, क्योंकि मेरे अंदर से आवाजें आ रही हैं। जैसे हबसा में आवाजें आई थी, रानियों ने सुन ली थी, मेरे अंदर से लीला बोल रही है, कहीं किसी को पता ना लग जाए मैं चरखा काटने बैठ गई हूं कि उसकी इतनी आवाज आएगी कि मेरे भीतर की आवाज बाहर सुनाई नहीं देगी किसी को। मैं छुपाने के लिए बैठी हूं। ऐसा लग रहा है मैं माया में सेवा कर रही हूं, पर मैं तो अंदर ही कहीं आनंद ले रही हूं। वे माया तेरे वेखण नूं चुक चरखा गली दे विच डावां, वे लोकां पाणे मैं कतदी। लोगों के लिए तो मैं काट रही हूं। बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी। तंदा तेरिया यादां दिया पावा, पर धागे मैं तेरे काट रही हूं बैठ के, क्योंकि लौ तेरे साथ लगी हुई है। सब तेरे हाथ में है, सब आपके हुक्म की, आपके इल्म की लीला है। इत खुदी ना गुनाह किन सिर, कहते हैं या ढांप खोल तेरे हाथ। धनी का तारतम ज्ञान यही कहता है कि यहां पर मैं के गुनाह का दोष किसी के सिर पर भी नहीं है। इत खुदी ना गुनाह किन सिर, किसी के सिर पे नहीं है। या ढांप खोल तेरे हाथ, तू परम धाम का दरवाजा ढांप दे, खोल दे, ये पिया तेरे ही हाथ में है सारा कुछ। पहले कहती हैं खोल ही लेती हूं, क्या खुदी के गुनाह की चिंता करनी। फिर कहती हैं क्या गुनाह लगेगा यहाँ पे, कितनी सुंदर बातें कर रही हैं, करवाई जा रही हैं। दरवाजा खोलना ढांपना सब तो पिया तेरे हाथ में है। देख खावंद या खेल को, तो सुंदर सा जी यहाँ किसी का भी दोष है? फिर हम दोष निकालते फिरते हैं जो, तभी अपने दोष दिखाई नहीं देते। यही बता रही है इंद्रावती। देख खावंद या खेल को, प्रियतम की ओर देखो या खेल को देखते रहो, हुक्म इलम तेरे हाथ, सब आपके हाथ में है पिया जी। कोई रूह यहाँ देख रही है, कोई वहां देख रही है, उसको उसका हुक्म देख मान के खेल देखिए सुंदर सा जी, किसी पे रोष नहीं आएगा। हंसी आएगी, अपनी करनी पे तो आएगी आएगी, और खेल देखकर भी हंसी आएगी कि वाह राजी वाह, आपने सोचा है ना ये। उस दिन इतना खेल में इतनी तसल्ली हो जाएगी ना सुंदर साथ जी, आपको इतनी शांति पसर जाएगी अंदर, उनकी सेज्जा की तैयारी शुरू हो जाएगी। बाहर आग लगी हो और अंदर शीतल सागर लहराता हो।
इतना सुंदर लगता है ना, अंदर कोई उधेड़ बुनी नहीं है, ना उधेड़ना ना बुनना, सब खत्म। कितना आनंद है ये। कुछ भी हो रहा है बाहर, कुछ भी हो रहा है, पर तू निरंतर अंदर बह रहा है। कोई खावंद को देखे, कोई खेल को देखे, किसी के सिर दोष नहीं है, क्योंकि हुक्म करवा रहा है। मैंने स्वामी जी से एक बार एक बात पूछी थी। मैंने उनसे पूछा था सुंदर साथ जी कि ये हुक्म की पहचान पढ़ के, तब सिंधी में आया था, हुक्म की पहचान का प्रसंग चल रहा था। ये हुक्म की पहचान पढ़ के तो हम सुंदर साथ जी को गलतफहमी भी हो जाती है ना कि सब तो हुक्म ही कर रहा है, तो मेरी रहनी भी हुक्म पे। हालांकि तब तक थोड़ा ये पता लग चुका था टीका पढ़ के ही कि सब कुछ हुक्म पर मेरी रहनी हुक्म नहीं। मुझे सुधारना है, मुझे सुधरना है, मुझे धनी आपको पाना है, अपने एक एक उस पे चेक रखना है। पर मैंने उनसे पूछा था कि हमारे दिल में आ जाएगा ना, राजी का हुक्म है तभी तो कर रहे हैं, हम भी खराब रहनी भी कर रहे हैं तो राजी के हुक्म से ही तो कर रहे हैं। तो क्या कोई भी एक ऐसा लूज एंड राजी ने छोड़ा नहीं है? सब कुछ स्क्रिप्टेड है, ऑलरेडी स्क्रिप्ट बनी हुई है। तो फिर मैं क्या बदल सकती हूँ? अगर ऑलरेडी स्क्रिप्ट बनी हुई है तो मैं कैसे बदल सकती हूँ अपने जीवन का भी? तो उन्होंने बोला था, राजी ने हमेशा वो रखा है कि तुम्हारी रहनी से सुधर सकता है जीवन। राजी ने रखा है ये। और एक मूवी होती है ना सुंदर साथ जी, पट पे चलती है मूवी, पर्दे के ऊपर बड़े बड़े जो मेन रोल्स होते हैं ना, लीड रोल जिसको कहते हैं, जैसे कि प्राणनाथ जी, बिहारी जी, औरंगजेब, साकुंडल सखी, साकुमार सखी, छत्रसाल जी, औरंगजेब, इनके रोल ये तकरीबन पूरे हुक्म के हाथ में होते हैं। दे कांट चेंज मोस्ट ऑफ द टाइम। थोड़ा सा एक लूज एंड रखते हैं, बहुत ही कम, 99% यू कैन से, पर ऑलमोस्ट 100%। क्योंकि अगर आप ये सोचो बिहारी जी सुधर गए, 5वें दिन चौथे दिन की लीला का क्या बना? फिर बीतक कैसे बनेगी? प्राणनाथ जी के जैसे कैसे जाहिर होंगे? अगर बिहारी जी ने रहनी सुधार ली, उनका रोल इतना स्ट्रिक्टली लिखा जाता है, हीरो और जो होते हैं ना दोनों साइड्स के, आई विल नॉट से विलेन, नो, राज्य के हुक्म से कार्य कर रहे हैं, तो वो नहीं सुधर सकते उस समय, क्योंकि खेल का रंग रूप ही बदल जाएगा। हमारे जैसे छोटा सा सुंदर साथ है ना, जिससे मूवी पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, साइड रोल है, थोड़ा सा छोटा सा रोल है, वो अगर सुधर भी गया तो फिल्म की स्क्रिप्ट पे कोई असर नहीं होता उसका, तो वो सुधर सकता है आराम से। तो हमारे पास तो ज्यादा मौका हुआ सुधरने का इस हिसाब से सुंदर साथ जी। बड़े बड़े लीड रोल्स, खेल चेंज हो जाएगा, पूरी स्क्रिप्ट चेंज हो जाएगी उससे ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात को सुंदर साथ जी? हर कोई हुक्म के किए कर रहा है। तो उस दिन से मुझे ये समझ में आई कि सारी सृष्टि, सारा सुंदर साथ उनके हुक्म से चल रहा है, किसी पे रोष नहीं आएगा, क्योंकि रोष आया तो हुक्म पे रोष आया, हुक्म पे रोष आया यानी आवेश स्वरूप पे रोष आया। आवेश स्वरूप तो राजी है ना, फिर वो कैसे दिखेंगे? उन पे रोष लेके बैठे रहेंगे। आज भी हम कह रहे हैं ना, ये सब क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं? राज्य स्क्रिप्ट ठीक नहीं है, डायरेक्टर साहब डायरेक्शन ठीक नहीं है, हुक्म के स्वरूप हुक्म ठीक नहीं है, तो उन पे दोष निकाल रहे हैं हम। परीक्षा है सुंदर साथ जी, कसौटी है, और मेरी परीक्षा है, ये लेके चलेंगे ना, देखिएगा किसी पे रोष नहीं आता, सबके लिए प्रेम उमड़ता है अंदर। अरे वाह, मेरे धनी के हुक्म को, मेरे धनी को कैसे हुक्म को बजा रहे हो आप, कितनी सुंदरता से सब बजा रहे हैं, किसी पे कोई प्रकार का कटु भाव आता ही नहीं अंदर। कोई आके भी कुछ बोले ना तो भी नहीं, उपजता ही नहीं अंदर से,
कटु भाव की बंद कर दी राज जी ने, उसकी फैक्ट्री चलती नहीं अब, उसकी कुर्की हो गई अंदर, खत्म हो गई वो फैक्ट्री। सब हुक्म पे, और हुक्म बहुत सुंदर, आवेश स्वरूप तू बड़ा सुंदर है, सब तेरी शरारत है पिया, और उसके पीछे महाकारण हम हैं। हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही ना धनी, इसीलिए लटकाना पड़ रहा है ना, और लटकाने के बहाने ढूंढते हैं ना आप, क्योंकि हमारी इच्छा खत्म नहीं हो रही, और जबरदस्ती ले जाने की रीत नहीं है घर में, है ना राजी। सब पे प्रेम आता है। इसके बाद कहते हुक्म इलम तेरे हाथ, देख खावंद या खेल को, कोई खावंद को देख रहा है, कोई खेल को देख रहा है, सब उसके किए से हो रहा है, सब मोमिनों को सौंपिया। कहया मोमिन दिल अरस, मोमिनों के दिल को क्या कहा, अरस, और सब विद वतन सहित कहते मैं आया हूं, सब मोमिनों को, अपने वारसी जो है ना, मेरे वारिस, उनको सौंप दिया मैंने सब कुछ। देख, पहले क्या कर दिया, सारा हुक्म से होता है, सब हुक्म, उसके बाद देख लीजिए सुंदर साथ जी, उसके बाद लिख रही हैं सब सौंप दिया तुमको। देखा आप दिल विचार के, दिल मोमिन अरस परस, सब विद वतन, सारा कुछ तुमको दे दिया मैंने, वाणी में उड़ेल दिया मैंने, एक 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 भेद अपने दिल का मैंने वाणी में दे दिया है। देख आप दिल विचार के, इसमें टाइम स्पेंड करो, इसमें समय बिताओ, कहां बाहर लगे हैं अपनी ऊर्जा खपाने के लिए, क्या प्रूव करना है, मैं सही हूं, ये भी तो अहम ही है, यही तो प्रूव करना है, तुम गलत मैं सही, हम जिस तरफ खड़े हैं वो बिल्कुल सही, क्या प्रूव करना है, मैं खुद ही प्रूव करनी कि मैं सही जगह खड़ा था, मैं बिल्कुल सही खड़ी थी। हम सतगुरु को नहीं सही प्रूव कर रहे हैं, हम अपने अहंकार के लिए खड़े कि मैंने सही रास्ता चुना हुआ है। क्या प्रूव करना है इस खेल में, आज पलट जाएगा ये खेल, आज कट्टरता धोखा दे जाएगी सुंदर साथ जी, और ये कट्टरता कभी राज जी की ओर जाने नहीं देती कि मैं सही, मेरे धनी सही, उनका हुक्म सही, वो जैसे खेल को चला रहे हैं वो सही, आप सही पिया, मैं हमेशा गलत। सब सही मैं गलत। जो अपने दोषों का दर्शन कर पाता है ना, वो धनी का दर्शन कर लेता है। देख आप दिल विचार के, दिल मोमिन अरस परस, कहते सारी निधियां मैंने तुमको दे दी, इश्क इल्म के पर सब बता दिया मैंने, इश्क और ईमान के परों के बारे में भी बता दिया, जोश जब्राइल असराफील सब दे दिया, प्रेम का स्वरूप बन के मैं खड़ा हूं तेरे लिए। अपने धाम हृदय में देखो, दिल मोमिन अरस परस, अंदर से पूछिए ना उनसे, हमारा और उनका दिल तो जुड़ा हुआ है ना, एक ही दिल है ना हम तो, उनसे पूछिए, बाहर क्या पूछते फिरते हैं। बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी, श्री सिंधी श्री बीतक, मुझे ऐसे लगता है मेरी औकात बताती है। बीतक साहब ने कल औकात बता दी, बता तू है ब्रह्म सृष्टि, बता तू करती है ये, बता सुहागनियों के कौन से लक्षण पे टिक लगा रही है तू, बना एक चार्ट अपने लिए, धर्म के लक्षण पे पूरी उतरती है तू, और कहती है कि मैं दिखाई नहीं देता, मैं फिर भी आता हूं, क्या मुझे पहचानती है तू, पहचान लिया, बोलते हैं ना महाराज जी, तूने पहचाना नहीं। उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया था, जब सुंदर साथ ने कहा था ना, आपने मिलवाया ही नहीं, प्रॉमिस पूरा नहीं किया, आपने वायदा किया था, बोलते दिखाने का वादा किया था, तेरा रोल तेरा काम मैंने करने का वादा नहीं किया था, पहचानने का तुम्हारा था रोल, वो मैं नहीं करूंगा।
और मैंने तो पहचान कराने की भी कोशिश की, हिंट भी दिए, संकेत भी दिए मैंने, और साफ साफ उसने कहा भी, मेरी तो हजारों लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार में बैठे हैं, मैं यहां नहीं जी सकता, तुझे फिर भी समझ ना आई। तो मैंने तो अपना वादा निभाया। मुझे ऐसे लगा जैसे राजी मूल मिलावे में बैठ के बात कर रहे हो। मूल मिलावे में करेंगी हम बातें, राजी देखो ऐसा हुआ था, राजी कहेंगे मैंने तो सारा वादा निभाया, पहचाना ही नहीं तूने, पहचाना ही नहीं, अब मैं क्या करूं। महाराज जी की बीतक में आया था, 3 दिन क्या पूरी उम्र लगे रहो तुम ऐसे पहचान नहीं पाओगे उसको। किस किस रूपों में वो आ जाता है। हम उसको कभी नेगेटिव समझ लेते हैं, कभी पॉजिटिव समझ लेते हैं। यहाँ की आंखें हैं ना सुंदर साथ जी, हम नहीं पहचान पा रहे उसको। वाणी की नजरों से उसको पहचानना शुरू कीजिए। वाणी जो दृष्टिकोण देती है ना, उससे सुंदर साथ को भी पहचानिए और पिया को भी। उसके हुक्म में दोष मत निकालिए, अपना ही नुकसान होगा। ये खेल अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं। हम अच्छे हैं, हम अच्छे बने, हम सबसे प्रेम करें, चाहे उनसे हमारे विचार मिलते हो या ना मिलते हो। ना मिलते हो तो प्रेम करके दिखाएं। मिलने में प्रेम कर लिया तो वो भी प्रेम नहीं होता, वो भी आया गया ही होता है। कल को विचार ना मिले तो चला जाता है, वो प्रेम नहीं होता। ना मिले तो करके दिखाएं, फिर तो उपजता है अंदर से, फिर तो मिला है कुछ वाणी से। मिलके तो हर कोई कर लेता है, क्या बड़ी बात कर ली, वो तो जीव भी कर लेते हैं। हम तो ब्रह्म सृष्टियों की स्टैंप लगा के बैठे हैं। फिर धैर्य की परीक्षा कहां होती है? जहां सारे अधैर्य को धारण करके बैठे हो, जहां सारे क्रोधी बैठे हैं आसपास, तब धैर्य की परीक्षा होती है, अक्रोध की परीक्षा होती है। सब क्रोध से बोले, आपने नहीं बोला, पर अंदर ठंडा है, अंदर ठंडक है, तेरे कदमों की ठंडक है अंदर। जिनसे मत नहीं मिल रहे उनसे प्यार करके दिखाइए, तब असली है सुंदर सा जी। ये अपने अपने में बैठे प्यार कर लिया नहीं, सबके प्रति प्रेम उपजे हृदय में। किसी को बुरा ना कहिए, बुरा ना लिखिए। अपनी भाषा कैसी होनी चाहिए, कैसी भाखा लिखी है हमारी, प्रेम की भाषा। मेरे मीठे बोले साथ जी लिखा है। कितना मीठा बोल पा रहे हैं हम, चाहे विचारों से, कोई बाहर नहीं भी लिखता, अंदर से कैसा बोल रहे हैं। इस परिस्थिति में मीठा बोल के दिखाइए। कहते हुआ तुम्हारा काम, काम हो जाएगा तुम्हारा। मुझसे मिलना है ना, काम हो जाएगा तुम्हारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सब परमहंसों की जय, सब स्थानों की जय, सब रूपों की जय। मेरे पिया ने जो जो तन धारण किए, और असंख्य ये जो सुंदर साथ हैं जिनके रूप में मेरा पिया तन धारण करके बैठा, उन सब सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ जी से क्षमा याचना। किसी का भी हृदय दुख गया हो, किसी एक वचन से, जरूर ये निष्ठुर जीव से निकला होगा, जरूर उस पे असर नहीं हुआ होगा अभी, कृपया क्षमा कर दीजिएगा। बाकी सारी वाणी मेरे धनी की स्वीकार कीजिएगा। पर ये जीव बेचारा जब रह नहीं पाता होगा, बीच में अपना एक वचन जरूर लाता होगा, तभी किसी का हृदय दुख सकता है। उसके लिए क्षमा कीजिए। जब तक एक भी सुंदर साथ रुदन करता हुआ खड़ा हुआ, तब तक हम पिया से नहीं मिल पाएंगे सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी तक कहते हैं इंद्रावती रुदन करती है, मैं जा नहीं सकता। हम कैसे पिया से मिल पाएंगे? पन्ना जी की तरहटी में हम भी ना जा पाएंगे अगर एक भी सुंदर साथ का हृदय हमारी वजह से रुदन कर गया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।